everyone. This is C. Shubhi Agarwal, and today I'm going to tell you some very important things that you should have in yourself in order to crack CA examinations. First is conceptual clarity. Your concept should be clear. इंस्टीट्यूट जब अपने क्वेश्चंस पूछता है एग्ज़ाम में तो वो घुमा के पूछता है. अगर उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछ लिए तब भी अगर आपके उस समय कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है. वो थोड़ी बहुत वैल्यूज़ भी अगर चेंज करके देता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये ऐसे करूँ या ऐसे करूँ. तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत होना ज़रूरी है, पहली चीज़. दूसरी चीज़ आती है डिसिप्लिन. डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको पता है कि मुझे सुबह उठ के कोचिंग जाना है तो जाना है, आपको फिर आर्टिकलशिप करनी है तो करनी है, वहाँ से आके कोचिंग जाना है तो जाना है, सेल्फ स्टडी करनी है तो करनी है. तो डिसिप्लिन ज़रूरी है इस सीए वाले कोर्स में बहुत. अगला आता है टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट करना एक स्किल है जो हर एक सीए को आना चाहिए. टाइम मैनेजमेंट, अगर मुझे इस अलॉटेड टाइम में 10 मिनट में ये पोर्शन कवर करना है तो कवर करना है, 1 घंटे में ये पोर्शन ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो करना है. तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट ईच सीए शुड हैव इन itself. और वो सीख जाता है ड्यूरिंग दोज 3 रिग्रेस आर्टिकलशिप पीरियड, 3 years ऑफ रिग्रेस आर्टिकलशिप पीरियड. फिर आता है कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है. एक दिन आपने पढ़ा, एक दिन मन नहीं किया तो नहीं पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, फिर 3 दिन नहीं पढ़ा, तो ऐसे में ना आपके पास एक बर्डन बिल्ड होता जाएगा कि और बैकलॉग्स क्रिएट होते जाएंगे. तो अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे और धीरे धीरे भी पढ़ेंगे, शुरू में धीरे धीरे 2-2, 3-3 घंटे, लेकिन कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है. अगला आता है प्रैक्टिस. इसका तो कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. प्रैक्टिकल में रिटन क्वेश्चंस हैंड से प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतनी टाइम्स प्रैक्टिस करिए. जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है उनको नोट करिए, उनको अलग से प्रैक्टिस करिए. जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें सेक्शंस वाइज रिटन प्रैक्टिस करिए ताकि आपको एग्जैक्टली याद रहें कि क्या की टर्म्स हैं, क्योंकि कुछ कुछ की टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि एग्ज़ाम्स में लिखने से ही नंबर आते हैं. और उन की टर्म्स की अलग से अपनी एक वैल्यू होती है. ऑब्जेक्टिव, अगर कोई की टर्म है ऑब्जेक्टिव किसी आंसर में, देयर शुड बी ऑब्जेक्टिविटी. अभी है तो ये एक वर्ड, बट ऑब्जेक्टिविटी प्रॉपर इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स में डिफाइंड है, पूरा उसके ऊपर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि ऑब्जेक्टिविटी होती क्या है. तो ये कुछ टर्म्स होते हैं जो आप, जिनका सब्स्टिट्यूट आप नहीं ढूंढ सकते हैं या जिनके जगह आप दूसरा वर्ड नहीं यूज़ कर सकते हैं. तो ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए. तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. अगला आता है रिविजन्स. रिविजन्स करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि अगर कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान या जितना भी इंटेलिजेंट इंसान हो, रैंक होल्डर्स हो, कोई भी हो, एक बार चीज़ें अगर आपने पढ़ ली तो वो याद नहीं रहती हैं. आपको मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा तभी आपको याद आएगा. आपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर ली, उसको अच्छे से समझ लिया, सब कुछ कर लिया, बट अगर आपने रिविजन्स प्रॉपरली नहीं किए हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है. तो रिविजन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 7th इज़ पॉजिटिव थाट्स. पॉजिटिव थाट्स होना बहुत ज़रूरी हैं. पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप सोचेंगे कि मेरे साथ सब कुछ सही हो रहा है, आई एम गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, मैं ये कर लूँगा, ये पॉजिटिव थाट्स, आपको अंदर से फील अच्छा होने लगेगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे. फिर आता है प्रॉपर फूड. प्रॉपर फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको चार्ज अप रखने के लिए खूब सारा पानी पीजिए, ड्रिंक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, ज़्यादा फ्राइड फूड, मैदा, ये सब चीज़ें अवॉइड करिए. प्रॉपर फूड डाइट होना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू सक्सीड. नेसेसरी स्लीप. नेसेसरी स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है. इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बॉडी को चीज़ें एब्जॉर्ब करने के लिए कम से कम 7 घंटे की नींद तो चाहिए. और जब तक आप वो नींद नहीं लेंगे तो आप पढ़ तो रहे हैं, आपने पढ़ ली चीज़ें, लेकिन आपको वो रिटेन नहीं रहेंगी. तो देयर शुड बी नेसेसरी स्लीप. देन नो प्रोकास्टिनेशन. प्रोकास्टिनेशन नहीं करना है, अरे मैं कल कर लूँगा, ये टॉपिक डिफ़िकल्ट है, इसको छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे. नहीं, जो डिफ़िकल्ट चीज़ें उसको पहले करिए, उसको प्रोकास्टिनेट मत करिए. जो चीज़ें हैं करके ख़त्म करिए. देन नेक्स्ट इज़ फेथ एंड द लास्ट इज़ फेथ. फेथ रखिए खुद पे, अपने पेरेंट्स पे, गॉड पे, कि
मैं कर रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ और सब कुछ ठीक होगा। तो ये चीज़ें हैं जो ज़रूर आप करिए और ये फॉलो